हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है क्लास में आप सभी का। मैं राहुल। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रो विभव के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है, जिसमें से पार्ट 1 से हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत की है, जिसमें हमने आपको हर एक छोटे से छोटे वर्ड के बारे में बताया है, हर एक शब्द को समझाने का प्रयास किया है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमने आपको सूत्र से डिफरेंशिएशन बनाना सिखाया है कि आप यदि एग्जाम में डिफिनेशन को भूल जाए तो सूत्र से डिफिनेशन कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में भी हमने चर्चा किया है। तो बहुत सारी चीज़ हमने आपको सिखाया है, साथ ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को भी कवर किया है, जैसे कि कोलराज के इक्वेशन, और आगे भी हम आगे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जैसे नस्ट का इक्वेशन, और इस प्रकार के बहुत सारी टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने सारे सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वह थ्योरेटिकल हो या फिर न्यूमेरिकल हो, सारे पॉइंट टू पॉइंट हम कवर करेंगे और हर एक टॉपिक को समझाते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर हमारी जो क्लासेस होती है आपकी क्लास आपके दिए हुए कमेंट पर होती है। अभी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की लगातार क्लासेस कर रहे थे, लेकिन हमें एक फिजिक्स का टॉपिक मिला विद्युत जनरेटर जनित्र के बारे में, एसी और डीसी के बारे में। तो उस टॉपिक को हमने कवर किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए, देखिए, सीखिए। हमने पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को कवर किया है। हमने केवल एक ही क्लास में एसी डीसी को ख़त्म नहीं किया, उसके लगभग 4 से 5 क्लासेस हैं। तो वहाँ पास आप बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। तो हमने एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें डिस्कशन करते हैं, और हमारा जो प्रयास होता है, किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ भी जानकारी भी नहीं है तो हमारी क्लास को देखने के बाद उस टॉपिक को बहुत ही आराम से चीज़ों को सीख और समझ सकता है। अब जितने सारे हमने महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया है, उन सारी वीडियो की प्लेलिस्ट जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, और आने वाले बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस हम कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी इनको मिस मत करिए। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, साथ ही दूसरे फ्रेंड तक ज़रूर शेयर करें, और लाइक ज़रूर करिएगा, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही यदि किसी भी टॉपिक पर यदि आपको प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आपको हम पढ़ने और समझने में आपकी मदद कर पाएँ। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके साथ फ्रेंड्स, हमने पिछले क्लास में डेनियल सेल के बारे में आपसे डिस्कशन किया था। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रो पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव। क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव? देखिए, इलेक्ट्रोड विभव वह विद्युत विभव होता है जो धात्विक पदार्थ और विलयन के मध्य उत्पन्न होता है। इसे हम एकल इलेक्ट्रोड विभव, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, या फिर हम अर्ध सेल विभव भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यदि हमारे पास एक विलयन, एक पात्र है, इसमें एक ऐसा विलयन ले लेते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, और इसी इलेक्ट्रोड का एक विलयन ले लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड में जो मेटल है उसी का हम, जैसे कि जिंक है और यहाँ पास हम ले लेंगे जिंक सल्फेट, ठीक है। ये सॉल्यूशन है और ये क्या है, ठोस अवस्था में है, कि इलेक्ट्रोड है। तो ये इलेक्ट्रोड यानी कि धात्विक पदार्थ, कोई भी धात्विक पदार्थ हो सकता है, और कोई भी विलयन हो सकता है। तो इलेक्ट्रोड यानी कि धात्विक पदार्थ और विलयन के मध्य जो विद्युत विभव उत्पन्न होता है, विद्युत विभव, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, या हम कहते हैं एकल इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, बात को समझ गए। तो आज की क्लास में हम इसी प्रोसेस को समझने वाले हैं कि इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य कैसे विभव उत्पन्न होता है। प्यारे विद्यार्थियों, जो इलेक्ट्रोड होते हैं, यदि एक ऐसे विलयन के संपर्क में, या हम कह सकते हैं अपने ही विलयन के संपर्क में यदि आते हैं, तो उसमें एक थ्योरी काम करती है, नर-नष्ट। काफी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसको, नर-नष्ट, ठीक है, का इलेक्ट्रोड विभव विलयन दाब सिद्धांत। ठीक है, ये पूरा एक थ्योरी है। नर्नस्ट ने एक इक्वेशन दिया, ये विलयन के दाब सिद्धांत पर आधारित है इसके। यदि हम इस थ्योरी के अनुसार देखें तो इस पर 3 संभावनाएं हमको मिलती हैं। तो 3 महत्वपूर्ण संभावनाएं मिलती हैं। ठीक है, समझने का प्रयास ज़्यादा करेंगे।
जैसे एक पात्र हम लेते हैं और इस पात्र में हम क्या करेंगे, विलयन डाल देते हैं। क्या कर देते हैं, विलयन डाल देते हैं। और एक ऐसा विलयन होना चाहिए, ठीक है, इसमें हम विलयन डाल देते हैं और एक इसमें इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोड। अच्छा, इलेक्ट्रोड कहते किसको हैं, क्या होता है इलेक्ट्रोड? तो इलेक्ट्रोड धातु की वह पट्टी जो इलेक्ट्रॉनों के अभिगमन में सहायता या इलेक्ट्रॉनों के अभिगमन में प्रयोग किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। मैंने आपको डेनियल सेल में ये चीज़ बताया था कि धातु को हम क्या मेटल बोलते हैं, इसलिए हम इसको यम से प्रेजेंट करेंगे। विलयन है और इसमें भी मेटल है, इसलिए हम इसे लिख दिए हैं यम यन धनायन, और इस मेटल में भी यम यन धनायन। अब तीन संभावनाएं कौन कौन सी, पहले ध्यान से सुन लीजिए। पहली पॉसिबिलिटी ये है, विलयन में उपस्थित जो धातु है वो इलेक्ट्रोड से टकराए और फिर वहीं पास वापस आ जाए। यानी कि जैसे कि ये मेटल है, इस विलयन में मेटल तो जरूर होंगे, इस विलयन का जो मेटल है वो क्या करे, जैसे यम यन धनायन, ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोड से टकराएगा और पुनः वापस हो जाएगा, पुनः वापस होकर अपने ही विलयन में समाहित हो जाएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि टकराकर पुनः वापस आ जाता है, यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ना तो वो धनायन देगा, ना ही ऋणायन देगा, ना ही इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, ना ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। कहने का तात्पर्य है, कंडीशन क्या बनता है डियर, कि जो विलयन में उपस्थित जो धात्विक आयन है, धात्विक आयन, यानी कि कहें तो हम यम यन प्लस आयन, वो क्या करता है, इलेक्ट्रोड से टकराता है और पुनः वापस हो जाता है और विलयन में ही समाहित हो जाता है। तो ये क्या कर रहा है, अपरिवर्तित होता है। धात्विक आयन यम यन जो होता है, इलेक्ट्रोड से टकराकर पुनः वापस विलयन में आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, या कह सकते हैं अपरिवर्तित। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और ना ही इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को त्यागना क्या कहलाते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की है पार्ट 1 में। आप एक लगातार सारी क्लास को देखिए। किसी भी चैप्टर को इसलिए शुरुआत से पढ़ा जाता है क्योंकि सारे जो टॉपिक जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और जब हम शुरुआत से चीज़ों को पढ़ते हैं तो सारे टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट होते चलते हैं। जैसा हमने पहला टॉपिक आपको, जैसे पहला चैप्टर पढ़ाया तो पहले हमने सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझा, फिर हम अगले चैप्टर पर पढ़े तो उसी के बेस पर हमने आगे बढ़ा, फिर तीसरे क्लास पर हमने पढ़ा तो फिर दूसरे क्लास के बेस पर पढ़ा। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती है। तो सारे वीडियोज़ आप देखिए, सारे कलेक्शन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ज़रूर मिलेगा, आप देखिए। अब आते हैं यहाँ पास, हमने बताया आपको, अब यहाँ पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ पास पहला कंडीशन हुआ कि कोई भी विलयन का जो पदार्थ, विलयन उपस्थित जो धातु है, इलेक्ट्रोड से टकराया, कोई परिवर्तन नहीं किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं किया, ना इलेक्ट्रॉन को त्यागा, अपरिवर्तित रहा, में वापस आ जाता है कि अपरिवर्तित लौट आता है, अपरिवर्तित होकर लौट आता है। ठीक है, ये पहला कंडीशन है और ये पहले कंडीशन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम दूसरी संभावना पर चलेंगे, यानी कि दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है। दूसरी यदि हम दूसरे पॉसिबिलिटी की बात करें तो क्या हुआ, यह हो सकता है दूसरे पॉसिबिलिटी में कि जैसे ये इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोड क्या करेगा, ये अपने आयन को क्या करेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड क्या करेगा, यम, ध्यान देना है यहाँ पास, यम क्या करेगा, धातु की क्षण, धातु की क्षण। ठीक है, तो इसमें उपस्थित जो धातु है वो क्या करेगा, यह अपने आयन, अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, कहाँ, इलेक्ट्रोड पर ही त्याग देगा, और यम धनायन के रूप में, आयन के रूप में कहाँ चला जाता है डियर, विलयन में चला जाता है। कहाँ आ जाएगा, ये
कहाँ चला जाएगा, विलियन में चला जाएगा। तीर का निशान देख रहे हैं यहाँ पास, ये आ जाएगा विलियन में। बात को समझ रहे हैं? क्या हुआ यहाँ पास, ये जो यहाँ पास क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को यहीं छोड़ देगा, ये छोड़ दिया और यम धन आयन के रूप में बाहर निकल जाता है और कहाँ चला जाता है, विलियन में चला जाता है। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन कहा कि जो धात्विक इलेक्ट्रोड है, दूसरा कंडीशन कहता है कि इलेक्ट्रोड में उपस्थित धात्विक पदार्थ अपने इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग देगा। अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, कहाँ त्याग देते हैं, ध्यान देना, अपने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोड पर, अपने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोड पर, एक एक शब्द को ध्यान देना, इलेक्ट्रोड पर त्याग कर यम यन धन आयन बनकर विलियन में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, विलियन में। ठीक है, दूसरा कंडीशन है, बोल रहा है कि इलेक्ट्रोड में उपस्थित जो धातु है वो अपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ छोड़ रहा है, इलेक्ट्रोड पर ही छोड़ रहा है, ये इलेक्ट्रोड पर छोड़ रहा है, देखिए, और विलियन में, ठीक है, और धन आयन के रूप में विलियन में आ जाता है। दूसरी संभावना यह बनती है। ठीक, मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब आगे समझते हैं। यहाँ पर तीसरी पॉसिबिलिटी में यह कहा गया कि जैसे ये इलेक्ट्रोड है और यह विलियन है, ठीक है, इलेक्ट्रोड है और विलियन है, जिस चीज़ का हम इलेक्ट्रोड लेते हैं उसी का विलियन लेते हैं। अब विलियन हमने पहले दूसरे वाले में बात किया कि इलेक्ट्रोड में उपस्थित जो धात्विक पदार्थ होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं विलियन में उपस्थित जो धात्विक पदार्थ होते हैं। देखिए, सारी चीज़ें, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये सारे संभावनाएं हैं। ठीक है, संभावनाएं मतलब पॉसिबिलिटी, कि हम देख सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, इस कंडीशन में भी हो सकता है चीज़ें, ये हमारी पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी यह बनता है कि जो ये विलियन है, विलियन, इसमें भी धात्विक आयन होते हैं, जैसे कि यम यन धन आयन। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात कर ले कि अगर हम इलेक्ट्रोड जिंक का ले रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड यदि जिंक का ले रहे हैं तो विलियन किसका होगा, जिंक सल्फेट का होगा। तो विलियन किसका होगा, जिंक सल्फेट का होगा। यानी कि यदि हम बात करें इस सल्फेट में, यदि हम बात करें तो ये जिंक Zn2 धनायन प्लस सल्फेट 2 ऋणायन हो जाता है। बात को समझ रहे हैं? तो ये क्या है, जिंक क्या है, ये धातु है, ये क्या है, मेटल। तो हम इसलिए कोई भी मेटल ले सकते हैं, इसलिए हम मेटल को यम से प्रेजेंट करके यन धन आयन के रूप में लिख दिए हैं, यानी कि इसके जो भी चार्जेस होंगे वो यन की जगह में हो जाएंगे। ठीक है, यदि हम इससे इनका दोनों का कंपेयर करें तो यम की जगह पर हम कर सकते हैं Zn और यन की जगह पर 2 कर देंगे और प्लस कर देंगे। ठीक है, हो गया कंपेयर। तो किसी भी मेटल को ले लीजिए, आप यहाँ पास ले सकते हैं। अब समझते हैं आगे। देखिए, हर एक छोटे छोटे चीज़ को बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि आप कन्फ्यूजन होगा तो फिर इस क्लास का मतलब ही क्या होगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हर एक पॉइंट को समझिए। बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं और ये गलती यहाँ किए तो आपके नंबर कट जाएंगे, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। ठीक है, हर एक पॉइंट को समझते चलना है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, विलियन में उपस्थित जो ये धात्विक पदार्थ होते हैं, धात्विक आयन होते हैं, ध्यान देना यहाँ पास, ये धात्विक आयन है, ये क्या करे, इस इलेक्ट्रोड पर जाए, इस इलेक्ट्रोड के पास जाए और इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और क्या, ग्रहण करने के बाद
क्या करेगा, क्षण पर ही चिपक जाएगा। समझ रहे कंडीशन क्या क्या चीजें चल रही हैं। पहला क्या हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, टकरा कर वापिस आ गया। दूसरा क्या होता है, रोड में उपस्थित जो धात्विक पदार्थ होता है वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को वहीं छोड़कर सीधे बाहर विलयन में आ जाते हैं। तीसरा क्या हो सकती है संभावना, तीसरी संभावना हो सकती है कि जो विलयन में उपस्थित जो धात्विक पदार्थ है वो इलेक्ट्रोड से टकराएगा, इलेक्ट्रोड से टकराकर क्या करेगा, इलेक्ट्रोड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ध्यान देने की पॉइंट, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और फिर क्षण में ही चिपक जाता है। तो तीसरी कंडीशन को आपने समझा यहाँ पास, यानी कि क्या कह रहा है, ध्यान देना में उपस्थित धात्विक आयन ठीक है, यम धनायन इलेक्ट्रोड से टकराकर इलेक्ट्रोड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। यहां इससे टकराएगा, टकराने को इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ग्रहण कर उसी इलेक्ट्रोड पर क्या हो जाएंगे, चिपक जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, इलेक्ट्रोड पर चिपक जाते हैं, या फिर लिख दीजिए जमा हो जाते हैं, जमा यानी कि एकत्रित हो जाते हैं। अभी आपने इसकी पॉसिबिलिटी को समझा। पहला जो है अपरिवर्तित है, कोई परिवर्तन नहीं करता है, तो हम इस पहले वाले को छोड़कर दो संभावनाओं पर डिस्कशन करेंगे। आइए एक करके बात करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पास आपने देखा कि जो दूसरे कंडीशन में होता है कि इलेक्ट्रोड में ये जो धात्विक पदार्थ होते हैं वे क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को यहीं त्याग देते हैं और यम धनायन के रूप में ये कहाँ आ जाते हैं, विलयन में। इसकी डायरेक्शन को आप देख लीजिएगा। अब इस इलेक्ट्रोड में कई सारे जो मेटल हैं वो क्या करते हैं, सारे ऐसे ही करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को यहीं त्याग देते हैं और यम धनायन के रूप में बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ पास क्या हो रहा है, ऋण आयनों की संख्या में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। यानी कि इस इलेक्ट्रोड पर बात करें तो ऋण आयनों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ऋण आयनों की संख्या में जब वृद्धि होती है फ्रेंड्स, तो यहाँ पास क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने ही इलेक्ट्रोड में उपस्थित अन्य धात्विक पदार्थ को अब इलेक्ट्रॉन त्यागने से रोकेगा। मेरी बात को समझना ध्यान से। यहाँ पास ये जो इलेक्ट्रोड है, ये क्या करेगा, इसमें जो उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो चुके हैं, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोड में उपस्थित जो मेटल है उन मेटल को क्या करेगा, रोकेगा कि बस अब इलेक्ट्रॉन मत त्यागिए। क्या कहेंगे, बस अब इलेक्ट्रॉन मत त्यागिएगा, यानी अब इस इलेक्ट्रोड से कोई भी मेटल जो होगा अपने आयन नहीं त्यागेंगे और विलयन में नहीं जाएंगे। बात को समझे, फिर से समझिएगा मैंने क्या कहा, फिर से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इलेक्ट्रोड है, हमने ये कहा इसके में धात्विक पदार्थ है। धात्विक पदार्थ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को यहीं छोड़ देता है और यम आयन यानी कि आयन बनकर विलयन में आ जाता है। तो ये कंडीशन बार बार लगातार चल रही है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ये बार बार त्याग कर निकल जा रहे हैं, तो ये इसमें किसकी संख्या में वृद्धि हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अब ये जो ऋण आयन होते हैं ये क्या करेंगे, अब अन्य जो मेटल हैं इसमें, इस इलेक्ट्रोड पर जो अन्य मेटल हैं, इन मेटल को क्या करेंगे, अब रोकेंगे कि अब बस अब इलेक्ट्रॉन मत चाहिए। ठीक है,
अब क्या करेंगे, इन बाकी जो अन्य जो मेटल हैं इनको इलेक्ट्रॉन त्यागने से रोकेगा। तो यहाँ पास एक चीज़ और आप देखेंगे कि यहाँ पास जो इसके मेटल हैं, इलेक्ट्रोड के जो मेटल हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, त्याग रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बनाते हैं, यम एन धनायन के रूप में। ठीक है, यम एन धनायन यानी कि ये क्षण पर, ये क्षण है, ये विलयन में, और ये इलेक्ट्रोड पर। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड मतलब क्षण, इसको भी लिख देते हैं जो मेटल क्षण है इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोड में धातु। ठीक है, और इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोड में धातु, ये दोनों चीज़ें यहाँ पास हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, विलयन में धातु, विलयन में आयन चले जाते हैं, ये आयन चले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास एक चीज़ आप देखेंगे, इलेक्ट्रॉन का त्यागना आपको मैंने पढ़ाया था, आप आगे पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ऑक्सीडेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्यागना। इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। पहला क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट वन में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की, डेनियल में भी हमने चीज़ें डिस्कस किया है, क्योंकि पूरा चैप्टर ही ऐसा चीज़ चलने वाला है, इसलिए आप इस पर बिल्कुल भी ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया, इन पर आपको बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ही नॉर्मल है, बस एक बार इसको पढ़ना और समझना है। देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पास देखिए आप इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया गया है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अब जो दूसरा कंडीशन जब हम पढ़ेंगे तो दूसरे कंडीशन में यह होगा कि यम एन जो धन आयन है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनेगा, एक मेटल बनता है, इनकी धारण कर लेंगे और एक पदार्थ बना, एक धात्विक पदार्थ बन जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पास क्या किया जा रहा है, ग्रहण किया जा रहा है इसके द्वारा, तो ये क्या कंडीशन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, ऑक्सीकरण, और दूसरा क्या होता है, अपचयन हो रहा था। ठीक, इस इलेक्ट्रोड में उपस्थित अन्य धातुओं को इलेक्ट्रॉन निकालने से, इलेक्ट्रॉन त्यागने से रोकेगा, और ये जो विलयन में उपस्थित यम एन जो ये धन आयन होंगे, ये क्या करेंगे, इस बढ़े हुए ऋण आयन को कम करेगा, यानी कि एक साम्य स्थापित होने लग जाता है। या हम कह सकते हैं कि यम जो है वो क्या करेगा, अपने यम एन धनायन को, ये विलयन में चला जाता है और इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, और एक कंडीशन यहाँ पास एक बन जाती है, यहाँ पास एक कंडीशन बन जाता है साम्य की स्थिति, इक्विलिब्रियम जिसको हम कहते हैं। तो हमने तीन पॉसिबिलिटी को समझा, तीन पॉसिबिलिटी में एक जो था अपरिवर्तित था, कोई ही क्रिया नहीं कर रहा था, लेकिन दो पॉसिबिलिटी को जो कार्य कर रहे थे उसको हमने डिटेल से समझा। अब देखिए ये सारी चीज़ें कैसे कार्य करेंगी, किस बेस पर कार्य करते हैं। अब तीन कंडीशन देख रहे हैं। पहला लिखा है कि धातु और उसके आयनों की प्रकृति, यानी कि जो मेटल होगा उसकी प्रकृति कैसी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की है। दूसरा चीज़ है विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता, यानी कि जो विलयन है उसमें जो आयन है वो धात्विक आयन जो है, विलयन में उपस्थित जो आयनों की सांद्रता, यानी कि धन आयनों की संख्या में वृद्धि हो रही है कि ऋण आयनों की, जिसकी आयनों की संख्या में वृद्धि होता है उस पर डिपेंड करता है। और तीसरा जो है तापक्रम, यानी ताप का भी प्रभाव इस पर पड़ता है। तो आवेश के पृथक्करण है और साम्य विभवांतर जो होते हैं, ये तीन पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं, तभी आवेशों का पृथक्करण हो पाता है, इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य विभव उत्पन्न हो पाता है। तो ये बातें समझ में आई। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आज की क्लास को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। तो अगला क्लास जो है विद्युत वाहक बल पर पढ़ेंगे, साथ ही जितने सारे टॉपिक हो चुके हैं उन सबके हम न्यूमेरिकल प्रश्नों को भी कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी क्लास को मिस नहीं करना है, इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आने वाले हर क्लास आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही यह क्लास यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और सबसे जो महत्वपूर्ण काम आपको करना है, शेयर करना है, क्योंकि यदि आप दूसरे फ्रेंड तक पहुंचाएंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट, जो चीज़ें हम सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये केवल यहीं तक ना रहे, हर स्टूडेंट तक पहुंचे और सभी सीखें।
ठीक है। और यदि आपके पास ऐसा कोई टॉपिक है जिसमें आपको पढ़ने समझने में प्रॉब्लम आ रही हो तो हमें ज़रूर भेजें ताकि हम आपको पढ़ने समझने में आपकी मदद कर पाएँ। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले क्लास में। जय हिंद।